नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 30 अगस्त का, सेकंड शिफ्ट का पेपर जो आपका हुआ था, उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जीके में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान एनएसआई है, ये आपका कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू क्या करता है। तो ये भैया अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। आप लोग हैशटैग का इस्तेमाल इस तरीके से करते होंगे, ये होता है हैशटैग। आप लोग फेसबुक चलाते होंगे तो वहाँ पर भी हैशटैग लगाते होंगे, यूट्यूब पर भी लगाते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पर लगाते हैं। तो इसका जो मतलब होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है भैया। तो जो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है, ये सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो जोसेफ प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जोसेफ प्रिस्टली। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीपीसीबी का मतलब क्या है। सीपीसीबी का मतलब क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म एक तरीके से पूछा गया है सीपीसीबी का। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री जून 2024 तक कौन है। तो ये हैं भजन लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसंधान में डबल ब्लाइंड अध्ययन का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। तो बताइएगा, जो आपका डबल ब्लाइंड है, इसका अध्ययन करने का जो मुख्य लाभ है ये क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यह शोधकर्ता के पूर्व ग्रह को दूर करता है, ये इसका लाभ है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज सिनेप्टिक सर्वे टेलीस्कोप यानी कि LSST का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य होता है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो N2 होता है, ठीक है भैया, N2 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। तो अंतिम तिथि क्या थी भैया, अंतिम तारीख थी 30 दिसंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकारों, ठीक है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 75वीं वर्षगांठ कब मनाएगी। तो ये मनाई है भैया 10 दिसंबर 2023 को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लेकिन नौकरी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, लोक लुभावनवाद का उदय वैश्विक राजनीतिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करता है साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इनका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है विद्रोहियों का सैन्य दमन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IGST में आई का क्या मतलब है। तो इंटीग्रेटेड इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है, कैनबरा इसकी राजधानी है। हमने आपको कराया भी था ये क्वेश्चन। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कार्य नहीं है? तो आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा शेयर बाजार को विनियमित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी क्या करता है? भैया आपको बताना है कि जो एशियाई विकास बैंक है ये क्या करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भैया 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ये जो है यह सदस्य देशों के क्या करता है, बीच जो है व्यापार समझौतों को बढ़ाता है। ठीक है, यह सदस्य देशों के बीच जो व्यापार समझौता है उनको बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पंचवर्षीय योजना, जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये कब लागू हुई थी? तो 1951 में लागू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो जो हाल ही में अप्रैल 2024 तक खबरों में थे, किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पुर्तगाल के। कौन भैया? लुइस मोंटेनेग्रो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? तो ये करते हैं भैया सार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के डैश के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो भैया ये आपको बताना है कि किस सूची के अंतर्गत आते हैं, कौन सी अनुसूची है जो साइबर अपराध जो हैं वो आते हैं? तो ये आते हैं साइबर अपराध आपके 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि डंपिंग का तात्पर्य है। तो भैया डंपिंग का तात्पर्य क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका तात्पर्य है विदेशों में उनकी लागत और उनके घरेलू बाजार की कीमत से कम कीमत पर माल की बिक्री, ये कहलाता है डंपिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु जल संधि पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तो बताइएगा कौन सन में यहाँ पर सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1960 में। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल सिंपल है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होगा? तो आरडीएक्स का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो आरडीएक्स का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में रामसर कन्वेंशन के तहत पहला रामसर साइट नामित किया गया था? तो पहली रामसर जो साइट है वो है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में आपकी पड़ती है चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, मृक्षकटिका या छोटी मिट्टी की गाड़ी किसने लिखी है? बताइएगा। तो ये लिखी है शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? तो जो कम विकसित देश हैं उसमें जो गरीबी है वो मुख्यतः जो है किसके कारण होती है? तो ये होती है आय असमानता के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को बरीड सनशाइन यानी कि दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोयला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में भारत में लागू विमुद्रीकरण नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था काले धन पर अंकुश लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा और ये होगा अंतिम क्वेश्चन, केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरें 12.36% से बढ़ाकर कितनी कर दी हैं? तो 12.36 से बढ़ाकर ये कर दी गई हैं 12.50%। ठीक है, यानी कि 12.5%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर।
वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।